नहीं माना। सत्युग में हरि भगवान को ऐसे नहीं माना। हरि भगवान जो धरती पर आए उसको जगाया ऋषि मुनि महात्माओं ने। हरि नाम को कई हजार वर्ष प्रचार किया महात्माओं ने। अरे सुनो सुनो दुनिया वालों, ये हरि नाम भगवान का है, उस यानी परम पिता परमात्मा का नाम है। तुम विश्वास करो, इसका साथ दो, इसका यानी तुम ध्यान करो, भजन करो, तुम्हारी रक्षा होगी। लेकिन जिन्होंने उस नाम का जाप किया, विश्वास किया, उनका यानी कल्याण हुआ। आज इतिहास में नाम है। जिन्होंने डंगा लगाए जैसे हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष जैसे राक्षसों ने कि कौन होता है भगवान, मैं ही भगवान हूँ, नाम लेने से प्रहलाद को रोका, प्रहलाद बच गया और उसका सर्वनाश। उस समय भी लोगों ने नहीं माना। जब धरती पर खुद यानी शक्ति कर आती है उस समय लोग नहीं मानते। ऐसे ही भगवान राम को जब ऋषि मुनि महात्माओं ने जगाया, कई हजार वर्ष संसार में प्रचार किया। अरे सुनो सुनो दुनिया वालों, ये राम नाम भगवान का है, तुम इसका जाप करो, तुम्हारी आत्मा का कल्याण होगा, हर मुसीबत में तुम्हारी रक्षा होगी। लेकिन लोगों ने नहीं माना। जिन्होंने माना उनका नाम आज इतिहास के पन्नों में लिखा हुआ है। जिन्होंने विरोध किया उनका सर्वनाश हुआ। फिर देखो कृष्ण नाम आया, ये भी ऋषि मुनि महात्माओं ने जगाया। भगवान ऊपर से उतर के नहीं आया, ये तो महात्माओं ने पागल डाली। जब जगाया तो उस समय भी कई हजार वर्ष प्रचार किया कि ये यानी कृष्ण नाम भगवान का है, इस यानी द्वापर का जीता जागता नाम है। अरे दुनिया वालों, तुम इसका साथ दो, इसका जाप करो, तुम्हारा कल्याण होगा। लेकिन उस समय लोगों ने नहीं माना। कंस दुर्योधन जैसे ने कहा कौन होता है भगवान, हम ही भगवान है। और नकली भगवान और बने बाबू पौंड्रथ भगवान कृष्ण नकली तो बने हुए ना, सारे दरबार वगैरह में लगा दिए, कोई हालत तो हमारी यहाँ है। तो लोगों ने ऐसे नहीं माना प्रेमियों। आज उनके नाम के मंदिर बना करके ढोलक मदिरा पीट रहे हैं और अपनी पेट का पार्जन कर रहे हैं लोग। उस समय भगवान राम और कृष्ण और हरि जब धरती पर आए, लोगों ने उनका नहीं माना, तिरस्कार किया। भगवान कृष्ण को मार मार के मथुरा से द्वारका लगा दिया। भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास दे दिया। अगर भगवान राम को लोग राम मान जाते तो यानी पूरी अयोध्या भगवान के साथ जंगल चली गई। अगर भगवान कृष्ण को लोग भगवान पहचान जाते तो भगवान को मार मार के मथुरा से द्वारका नहीं भगाते। जब 17 बार युद्ध जरासंध से योगेश्वर कृष्ण का हुआ, 16 बार युद्ध होने के बाद जब 17वीं बार आई तो इन्हीं मथुरा वृंदावन गोकुल नंदगान बरसाने के लोगों ने योगेश्वर कृष्ण से कहा, जब जरासंध चढ़ाई करके मथुरा पर आया था, अरे के भैया कृष्ण तो पे कोई दूसरों काम ना सिवाय मार काट के तू हमारा सत्यानाश करा रो, दुनिया को कर रो है, ना खुद सुखी रहे ना हमने सुखी रहते। भैया तू आज छोड़ के मथुरा के तो अंत चले जाए तो हम सुख देते रहे। जब भगवान ने मन में विचार किया कि इन लोगों ने मुझको नहीं पहचाना, तो 17वीं बार जरासंध से युद्ध में बलदाव का हाथ पकड़ के गुजरात में सौराष्ट्र पहाड़ पर योगेश्वर कृष्ण चले गए और ऊपर चढ़ गए। कुछ उनके साथी ऊपर चढ़ गए, कुछ नीचे रह गए। जरासंध ने देखा कि अब तो एक ग्राम में आ गए। दुनिया के राक्षस बुला करके, गर्मी का महीना था, पहाड़ में आग लगा दी, धुंधु करके सारा पहाड़ जल गया। और जरासंध ने समझा कि योगेश्वर कृष्ण और बलदाव दोनों भाई और उनके साथी पहाड़ में जल के खत्म। लेकिन अपनी योग माया से भगवान कृष्ण और बलदाव निकल करके साथियों से पानी में द्वारका बसा ली। और बहुत साल बाद लोगों को मालूम पड़ी कि भगवान और बलदाव जिंदे। जो नीचे खड़े थे उन्होंने आकर सूचना दी नंदगाम गोकुल बरसाने और मथुरा में कि योगेश्वर कृष्ण और बलदाव पहाड़ में जरासंध ने जला दिए। उन्होंने रोज ईद कर बैठ गए। योगेश्वर कृष्ण और बलदाव की 13वीं मना गई, जो 12 बामन करे वे सारे काम कर दिए, रोज ईद कर बैठ गए। कई वर्ष बाद लोगों ने मालूम पड़ी कि भगवान यानी बलदाव और कृष्ण द्वारका में जीवित। ये संसार नहीं मानता है, ये संसार मृतलोक है। या हमेशा मरे की पूजा होती है या जिंदे की पूजा नहीं करते प्रेमियों। किसी को देख लो आप, जितने भी महात्मा आए, जितनी भी अवतारी शक्ति आई, सबने मरने के बाद जाने के बाद लोगों ने पूजा की, जिंदे कोई पूजा नहीं करता है। ये संसार का उसूल है। हमारी माता बहन देवी ने देख लो, मंदिर में नाग पंचमी पे जब सर पे पूजवे जाए मंदिर में तो बुकाई को बनो रे पत्थर को,
पूजेंगी, गंगा जल से नहाएंगी, दूध चढ़ाएंगी, दूध पिलाएंगी, फल फूल चढ़ाएंगी, और जब घर में कोई सांप निकल आवे साक्षात तो डंडा बजाएंगे, डंडाते मारेंगे। ये संसार का उसूल है। और यानी चूहा, गणेश जी का वाहन है चूहा, और मंदिर में पहुंच जाएंगी, गणेश जी को वहां बने होगो तो वह चूहा कातरे से नहाएंगी कि आओ नहा दो, दूध चढ़ाओ, यहाँ पे गंगा जल चढ़ाओ, फूल पत्ती चढ़ाओ, क्योंकि गणेश को वाहन है। और अगर झाड़ू हाथ में लग रहा हो और घर में कोई जिंदा चूहा निकल आवे तो झाड़ू से खत्म। ये संसार का उसूल है। क्या मरे की पूजा करते हैं, क्या जिंदे की पूजा नहीं होती है? वो घर परिवार का हिसाब देख लो। अगर अचानक किसी के बुजुर्ग माँ बाप को यानी पैरालाइसिस मार गया या कोई तकलीफ हो गई और वो खाट में चट्टी पेशाब करने लगे तो खाना देवे नहीं जाएंगे। और अगर वो कोई खरे गंदो कर देगा तो मैंने मेरी आंखों से देखा है हाल कि माँ बाप की पिटाई करते हुए बेटों को कहते भूसा मार रहे हैं, कहते नहीं गंदो कर दियो। लेकिन क्या कहते हैं महात्मा कि बुढ़ापा पौधा बचपन का पुनरागमन होता है। बुढ़ापे में बचपन जैसा हो जाता है प्रेमियों, उसे सुध नहीं रहती है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या खा रहा हूँ, किधर रास्ता है, कहाँ बैठूं, क्या नहीं करूं। ऐसा बचपन समझो। अरे बचपन में बच्चा टट्टी पेशाब खाट में कर देता है, ऊपर कर देता है, किसी भाई बहन के तो खेल में मुंह में कर देता है, तो आज तक तुमने उसको पीटा। लेकिन जब बुढ़ापा आ जाता है तो हमने माँ बाप को अपनी आंखों से पीटते हुए देखा, तुमने गंदगी कर दी तो होश ना है। और जब साईं महाराज ने तभी तो मन से कही कि जिंदे पे राखी गंगम गंगा और मरे पे पहुंचायो गंगा, और जिंदे को खुर की डरी ना दिखाई और मरे पे नौमन खान। ये संसार का वस्तु है। जब माँ बाप को तकलीफ दी, एक गिलास पानी नहीं पिलाया, समय से भोजन नहीं दिया, और यानी बीमार अवस्था में उनकी यानी हर तरह से पिटाई की, और जब वो दुनिया से चले गए, जब माँ बाप की तस्वीर बन गई, आरे आरवारी दीवार पर लग गई, पूरा परिवार ने स्नान किया सुबह और 10 अगरबत्ती जोड़ी और सब घर के इकट्ठे कर लिए। अरे आजा भैया, ये हमारे दादा की तस्वीर है। अगरबत्ती घुमाई और पूरा घर के सामने लंबे ठहरो। कब हेरो? जब दुनिया से चले और बाकी फोटो। तो महात्मा क्या कहते हैं? अरे जीते जी का सारा मेरा शान और ये शौकत है, जीते जी के रंग में है, जीते जी की रौनक है, और ना कुछ लेकर आया बंदे ना कुछ लेकर जाएगा। ओ नदामत वाले इंसान मिट्टी में मिल जाएगा। लाल चलेगी नंगी तेरी, भंगी कफन उठाएगा। ओ नदामत वाले इंसान मिट्टी में। तभी तो महात्मा कहते हैं कि और लोगों संत शरण में काम यही एक आएगा, ये निर्धन अनमोल मिला है, बार बार नहीं। मात गर्भ में मुबारक का 9 महीने दुख पाया था, सुमरुंगा में नाम तुम्हारा ये के बाहर आया था, और बाहर आकर भूल गया, तू क्या मुँह लेकर जाएगा। और लोगों संत शरण में काम यही है। अरे महात्मा कहते हैं, अरे क्या कहता मेरा मेरा, ये दुनिया रहना बसेरा, यहाँ कोई न रहने पाता है, चंद दिनों का डेरा, हम छुड़ जाएगा। जीवात्मा को महात्मा ने कहा है कि हम छुड़ जाएगा, जब छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ। अरे महात्मा कह रहे हैं, अरे बच्चा जिस दिन तुम्हारे सांसों की पूंजी खत्म हो जाएगी, जब तुम संसार छोड़कर जाएंगे, तुम्हारा कोई साथ नहीं निभाएगा। उस समय यानी औरत सीमित रहती है मकान तक, यानी कोई इंसान दुनिया से चला जाता है तो उसकी धर्मपत्नी कहाँ तक सीमित रहती है? मकान के दरवाजे तक। औरत सीमित रहती है मकान तक, और समाज जाता है शमशान तक, और बेटा जाता है अग्निदान तक, और इंसान के कर्म जाते हैं भगवान। केवल कर्म साथ जाएंगे, और कोई चीज जाने वाली नहीं है। किसी बड़ी जाति या किसी धर्म मजहब में जन्म लेने से मान नहीं होता है, पैसा रुपया यानी धन दौलत होने से मान नहीं होता है। रावण के पास तो सारी शक्ति थी, वो धनवान था, बलवान था, बुद्धिमान था, सारी ताकत रावण के पास थी। 1 लाख पुत्र थे, 1.25 लाख नाती थे, लेकिन उनके अंदर इंसानियत नहीं थी, मानवता नहीं थी, उनका यानी व्यवहार सही नहीं था, उनका यानी चरित्र ठीक नहीं था, सर्वनाश हो गया। आज तक कोई जात में कोई नाम धरे अपने घर में,
कि रावण, कंस, दुर्योधन, आज तक कब धरे? हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष, कोई नाम ले उनको? क्यों नहीं लेते हैं? ये बुरे कर्म के सब गए, धन, धर्म और वंश ना जाने तो देख लो, रावण, दुर्योधन और कंस देख लो, बुरे कर्म किए, उनका नाम निशान मिट गया। तो धर्म प्रेमियों, पैसे से या धन से या बल से या बुद्धि से मान नहीं होता है, ये तो बुद्धि से परे की बात है। जो संत मत है ये बुद्धि से परे की बात है, और बुद्धि काम नहीं करती इंसानी पर। और संसार में कोई किसी का नहीं है, ये संसार तो केवल एक दूसरे के कर्म कर्जे को चुकने चुकाने के लिए महात्मा कहते हैं अजीब आता है। हमारे घर में कोई बच्ची जन्म लेगी जिसके लेन देन का कर्जा है, हमारे घर में कोई बच्चा आएगा जिसके लेन देन का कर्जा है, हमारे घर में बाहर से कोई बच्ची बहू बन के आएगी जिसके लेन देन का कर्जा है, और हमारी बच्ची उसी घर में बहू बन के जाएगी जहाँ उसके लेन देन का कर्जा है। महात्मा कहते हैं कि मिले मिलाए बेमिले, और जिनके पहले मेल और बिना मेल मिलते नहीं, ये कर्मन के सारे खेल कर्मों के। और देखो ये तो 24 घंटा साथ रहते हैं। ये गुरु महाराज का जो संदेश है, ये यानी खुद स्वामी महाराज सुना रहे। आप ये मत समझो कि कोई राजस्थान से आकर के और हमारी कोई औकात नहीं। मैं आपको एक नजीर देता हूँ। एक बार स्वामी विवेकानंद जी और कई बार अपना यानी प्रवचन दे रहे थे मंच पर चढ़ करके, उसमें एक चित्रकार आए हुए थे, प्रेमियों जो चित्र बनाने वाले होते हैं। तब वो अपना यानी सत्संग प्रवचन दे रहे थे, उधर वो सामने बैठा बैठा चित्रकार और स्वामी विवेकानंद की यानी फोटो बना रहा था। उन्होंने छाप दी, तस्वीर छाप दी। जब मंच से उतर करके स्वामी विवेकानंद जी जब जाने लगे तो चित्रकार ने वो तस्वीर स्वामी विवेकानंद को भेंट की। जब भेंट की तो उनका हृदय उस तस्वीर को देख करके गदगद हो गया कि ये आपने जो मेरे पीछे ये जो तस्वीर बनाई है आपने चित्रकार, इनको आपने कहाँ देखा? तो वो चित्रकार कह रहा है कि स्वामी ये आपके पीछे तो खड़े हुए थे, कभी कभी अपनी झलक दिखलाते और कभी यानी गायब हो जाते, तो मैंने तुम्हारे पीछे जैसे दिखते वैसे इनका चित्र बना दिया। तब विवेकानंद जी ने पूछा, अरे बच्चा तुम इनको जानते हो? कि स्वामी जी मैं नहीं जानता ये कौन है। अरे बच्चा ये हमारे गुरु महाराज हैं, श्री राम कृष्ण परम जी महाराज। तब उन्होंने कहा, अरे बच्चा जिस दिन से हमने इनसे नाम दान लिया और हम जहाँ कहीं भी जाते हैं हम नहीं बोलते हैं कि हमारे गुरु महाराज और मेरे पीछे 24 घंटे खड़े। तो ये शंका कदापि प्रेमियों नहीं करनी चाहिए। गुरु महाराज जिस समय नामदान दिया हमारे स्वामी महाराज ने, उस समय काल भगवान स्वामी महाराज सत्संग सुनाते थे कि मन की डोरी माया के हाथ में और चित्त की डोरी ब्रह्मा के हाथ में और बुद्धि की डोरी विष्णु के हाथ में और अहंकार की डोरी शंकर के हाथ और आत्मा की डोरी काल भगवान के हाथ। लेकिन जिस समय नामदान देते हैं उस समय काल भगवान से जीव की डोरी को छुड़ा करके अपने हाथ में दे देते हैं और उसी दिन से जीव के अंग संग हो जाते हैं, यानी भीतर प्रवेश कर जाते हैं। जीव कहीं भी जाए 24 घंटे उसके साथ रहते हैं। तभी तो गुरु महाराज ने कहा, अरे बच्चे बच्चियों तुम जय गुरुदेव बोल करके प्रचार पर निकल पड़ो और जहां भी तुम जाओगे तुम्हें भूखा नहीं सोने दूंगा। शिक्षाई महाराज ने मुझसे कहा, अरे बच्चा अगर रास्ते में कोई कांटा तुम्हारे पैर के नीचे आएगा तो मैं तुमको कांटा नहीं लगने दूंगा, तुम्हारा पैर होगा और कांटे के ऊपर मेरा हाथ और मेरे हाथ के ऊपर तुम्हारा पैर होगा, लेकिन बच्चा तुमको कांटा नहीं। वो ताकत है। जो गांव गांव प्रचार करते थे तीनों कार्यक्रमों के, होली
और भंडारा गुरु पूर्णिमा के पर्चे छपते थे और तहसीलवार गांव-गांव सब प्रेमी एक एक गांव में पर्चा लेकर के आते थे। उस समय गुरु महाराज का ये आदेश था कि तुम निकल पड़ो, भूखे नहीं सोने दूंगा। एक बार प्रचार करने जा रहे थे, दोपहरी हो गई, यानी साइकिलों से थे, भूख लग आई सब लोगों को। जब एक हमारे सत्संगी कहने लगे कि भैया अपना चले जा रहे हो, तो कहो पेड़ की छाया में बैठे और कोई भैया गरम गरम खाना लावे, जब तो शरीर में ताकत आवे नहीं, हमारे तो कतई चलवे लायक गुंजाइश। इतनी देर में थोड़ी देर चलने के बाद एक पेड़ आएगा भाई बहन, वो पेड़ के नीचे जैसे साइकिल में लेके पहुंचे तो देखो पेड़ की जड़ में और कपड़ा में बंधी हुई जितने प्रेमी थे रोटी गरम और सब्जी बंद हुई वहां बैठी। जब वे जाके देखी, अरे कि तुम कह रहे रोटी, तो गुरु महाराज ने ये भेज दे। और वहां देखा लारी करी का कोई हफ्तों ना है, कहो दूसरे की धरी हो। पेड़ पे नजर गई तो पेड़ पे कोई नहीं, इधर उधर देखा लारी करी तो वहां कोई नहीं। तो बोले 4-5 ने कि भैया ये तो गुरु महाराज ने सब को भेजिए में गिन के देखो। तो वो गिनती की 2-2 रोटी के हिसाब से 5 प्रेमी को 10 रोटी थी। सबने खोली, पानी साथ खाई, सबने प्यार से भोजन किया और यानी प्रचार को तो छोटी मोटी दया नहीं करते हैं प्रेमियों, लेकिन हम तो भटक गए, गुरु महाराज का सत्संग ठीक से नहीं सुना प्रेमियों। देखो मैं आपको महात्माओं की नजीर देता हूं, छोटी मोटी ताकत नहीं। एक बार की बात, एक हर इंसान को कर्मों की सजा भुगतनी पड़ती है, एक दूसरे के कर्म चुकाने के लिए जीव को आना पड़ता है। अब तुम देखना नहीं जानते कि बहुत सी हमारी माता बहन देवी के बच्चा हुए अस्पताल ले गए, बच्चा पैदा हो, पेट फाट के गए और जन्म से बीमार आया, मशीन में रखी आईसीयू में, और रोजाना के 40,000 30,000 रोज पड़े, 10-5 दिन रहे हो, 2-4 लाख रुपया खर्चे को दुनिया पे, उसका लेन-देन था, इसलिए वो चले आए। तो माता बहन देवी को पेट इसलिए काटा गया कि उसने पहले जन्म में किसी के पेट को इसे। और ये सारी चीज देखो माता बहन देवियों, पहले समय में देखा ना कि हमारी माता बहन देवियों कुएं से पानी लाती थी, रस्सी से पानी खींचे, शरीर फ्लोट हो गए, मशीन चलानी तो टीवी चाकी पीछे। तो रात को समय का है वो गाँव नौजवान बहन बेटी के पेट में बच्चा आया और डॉक्टर को 1 महीना बाद ही दिखाने गए, तो डॉक्टर ने कही कि इस तुम्हारी बच्ची के यानी पेट में बच्चा आ गया है, उनको बैठे। अब डॉक्टर ने बैठे ठीक है, नारी धोई खाना खाओ, बढ़िया बढ़िया के खाए, खाट पे लेट गए, और जो कोई काम है तो रिमोट दबाए और टीवी चला गई। अब टीवी चला गई तो वह मछली नंगे चित्र आ रही, खराब बात आ रही है, समझ को सब बच्चा पर हो, जब औलाद खराब पैदा हुई तो माथे ठोक रही है कि मेरे भाग में खुली होगा, तो जब तो होटल से पैदा हो भाई। तभी तो पहले समय में देखो जब अच्छे घरों में कोई माता बहन देवी करोड़पति हुई तो उस समय यानी विद्वान पंडित और महात्मा ऋषि बुला करके पीड़ता भक्ति की कहानी सुनवावे। तो पीड़ता भक्ति की बच्चा कहानी सुने माँ के घर में तो वीर और भगत में बच्चा पैदा हो। और आज हम जैसे चित्रों में देख रहे हैं बच्चा पैसा पर हो गई पैदा है। तो अगर तुम ये कहें कि ऐसा कैसे तो भाई हमारे गुरु महाराज ने मन से कही, अरे बच्चों छोटे छोटे बच्चों को भी सत्संग में लाया करो, उनमें भी संस्कार डाल दिए जाएंगे। अरे भाई महाभारत की बात याद करो, जब माँ सरोवरा के गर्भ में अभिमन्यु था तब रात को सोते वक्त अर्जुन ने चक्काव्यूह की रचना का खेल सुनाया। जब अंदर जाने तक का रास्ता अर्जुन ने बताया तब तक सरोवरा जगती रही और अंदर से बाहर निकलने का रास्ता जब सुनाने लगे तो सरोवरा सो गई। अभिमन्यु अंदर तो चला गया, अर्जुन बाहर चला गया, चक्काव्यूह की रचना करनी पहुंच अंदर तो पहुंच गया, लेकिन अंदर से बाहर निकलने का रास्ता नहीं। उसके बाद तो धर्म प्रेमियों माता देवियों, जब सहोदरा नाट्यक्रम में अभिमन्यु चक्काव्यूह की रचना को सीख सकता है तो आज के समय में हमारी माता देवियों के घरों में बच्चा क्या नहीं सीख सकता, सब कुछ सीख सकता। जैसे हम संस्कार डालेंगे कि हमारी माता बुजुर्ग माता से पूछो, जब 2 महीने का समय आता था और उस समय
जब स्नान करने के बाद बढ़िया बढ़िया तस्वीर भगवान की या अपने पति के सामने क्यों रखे? इसीलिए तो रखें, स्नान करने के बाद सीधे भगवान के फोटो के आपके पति के दर्शन करें। जैसे बच्चा में आप तो सारा आप तो सारी चीज बदल गई। अब ये सब मशीन चला दो, पानी भर दो, ये सब छोड़ दिए। अब ये सब काम हमारे भैया ने कैसे करेंगे? चक्की जो घर में आटो पीस रहे हैं, चूनों में चक्की के भाई लोग पीस रहे हैं, और कैंपर में पानी भर के ला रहे हैं आरो से, तो बाबू हमारे भाई साहब ला रहे हैं। माता लेने भी ना जा रही कोई, कैंपर लेकर तो मोटरसाइकिल में जाएंगे, वो मोटरसाइकिल में नहीं जाएंगे। लेकिन जो जितने भी पहले नियम थे वो सारे सारी मेरे आप खत्म होगी। इसलिए मैं दो प्रश्न सारी चीज। और पहले यानी हमारी बुजुर्ग माताओं से पूछो, खेती में काम करके आ रही, कोई घर में रोटी बना रही, कोई काम कर रही है, और आधा घंटा पीछे बच्चा पैदा आएगा, तो 4 बजे आई है, तो आप कैसे रह गए हो? और आज 15-15 दिन 10-10 दिन दर्द चलते हैं, अस्पताल में छुट्टी करते हैं, चीर फाड़ हो तो बच्चा समय का प्रभाव। और पहले समय में देखो सारे विश्वास खत्म हो रहे। पहले समय में किसी के दरवाजे पर क्या लिखा मिलता था कि अतिथि देवो भव। हर दरवाजे पर लिखी मिली कि अतिथि देवो भव, यानी जो कोई भारतीय अतिथि आया हो वो देवता के समान। मानिए आप इज्जत करेगा बैठा होगा, आप क्या लिखो? तुम बड़े बाप अपने झोला के मिलने चले जाओ बाजार में, तो भाई के मिलने चले जाओ, तो मैं काली की मिलेगी कि तुम CCTV कैमरे की नजर में हो। विश्वास ही ना रहो, अरे तुम कैमरा में गए थे, कहाँ कोई गलत काम मत कर देंगे। कुत्ता हमें मिलेंगे तो लिखी मिलेगी बोर्ड पे कि कुत्तों से सावधान। सारे विश्वास तो पहले लिखी मिलेगी अतिथि देवो भव। जो कोई आरो भारतीय को हमारे देवता के समान है, उसके आगे तो भाई के द्वार में ना जाते के कैमरा और ज्यादा घुसे को खोल के कुत्ता बन रहे। तो सारे समय बदल गए। इसलिए महात्मा कहते हैं धर्म प्रेमियों, माता बहन देवियों, और इसमें भी अंतर होता है। बहुत से अपनी घरवाली ये समझाने को बहुत से कहते हैं मेरी पत्नी, और बहुत से कहते हैं मेरी धर्म पत्नी। अब याद अंतर है माता बहन देवी कि धर्म पत्नी किसको कहते हैं, पत्नी किसको कहते हैं? धर्म पत्नी वो होती है हमारे जैसे सत्संग ले रहा कोई कथा रामायण भागवत का मंदिर पे, या कोई है रही है, या आश्रम में कोई भंडारा है, और जो वाइफ को आगे और आगे हमारे घर ही कई हम दे कि भैया माँ भंडारा हो भाई खा दे रहो, मैंने 100 करोड़ जेल में तो निकाल बुराई बारी में दिए। जो तक वो हमारी पत्नी आ गई, खाने के हाथ पकड़ लियो कि क्या कर रहे तुम? कि भंडारे वाले आए 100 रुपया दे रहा हूँ, एक बार छोड़ा पे बुनाई सब्जी लाए, बनान लाए, किताब लाए, कॉफी लाए, घर में चीनी लाए, है वो दान दाता ना 2.5 किलो चीनी आ रही निकाल दो। वो कौन होती है? पत्नी। यानी खुद पत्नी को जा रही है और पूरे परिवार पत्नी की तरफ, उसको कहते हैं पत्नी। और धर्म पत्नी कौन होती है माता बहन? फिर गाय वाले आए भैया पेंटर के घर, अम्मा आके पेंटर से कही कि भैया माँ उगाई है रही है, पानी निकाल के साथ 100 रुपया ढाई। जब तक हमारी पेंटर ने घर में दिख रही कि कैसे आए, फिर उगाई कर आए माँ भंडार रहे हो बाबा को, बाकी तुमने दिखना है कितने बड़ो काम है माँ 100 रुपया के का है, इन्हें कह लो 11 से करो कि 21 से करो। माँ की बात तो तू सही कह रही है, तो लिया घर में तो जा 2100 रुपया ला के माँ। वो कौन होती है? धर्म पत्नी, जो खुद धर्म की तरफ जा रही है और सारे परिवार धर्म की तरफ। तो मेरी तो आप सभी माता बहन देवी सभी से प्रार्थना, आपके पैरों में, आपके चरणों में अपना मस्तक रख के प्रार्थना है कि सब धर्म पत्नी बने, पत्नी नहीं बने, धर्म पत्नी बने। तभी तो कहिए अरे तन जन्म गमायो तन मन के मेले में, अरे तन जन्म गमायो तन मन
सौ बैल, भूल गयो अपने घर की गैल, भूल गयो अपने घर की गैल। गलत नया बनाए पूछी दुनिया के झमेले में गलत नया बनाए पूछी दुनिया के झमेले में। और रतन जन्म गमायो तन मन के मेले में, और रतन जन्म गमायो तन मन के मेले में। आत्मा कह रहे हैं कि तुमने तन और मन के मेले में सारी जिंदगी को व्यतीत कर दिया। आत्मा की कोई नहीं सुन रहा है। जो शरीर के अंदर जो आत्मा बैठी हुई है उसके सारे शरीर का संचालन हो रहा है। भाई हम दूसरे का काम कर रहे हैं, तभी तुम्हारे गुरु महाराज कहते हैं कि धाम अपने चलो भाई, यानी पराये देश नहीं रहना, काम अपना करो जाई और पराये काम नहीं करना। हम दूसरे कोई काम तो कर रहे हैं, अपना काम नहीं कर रहे हैं। आज ये असली काम हो रहा है प्रेमियों, अपना ये अपना काम हो रहा है। दूसरे का काम किसका आप समझ नहीं पाए। ये शरीर दूसरे का ही तो है। अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं किसके लिए? शरीर के लिए। अच्छा अच्छा भोजन करते हैं किसके लिए? शरीर के लिए। और औलाद पैदा करते हैं किसके लिए? शरीर के लिए कि चलो बुढ़ापे में सेवा करना। मकान बनाते हैं किसके लिए? शरीर के लिए कि सर्दी गर्मी बरसात में हमारा शरीर आराम से रहेगा। और यानी गाड़ी खरीदते हैं किसके लिए? शरीर के लिए कि सर्दी गर्मी बरसात में शरीर चैन से यात्रा करेगा। बैंकों में धन जमा करते हैं किसके लिए? शरीर के लिए कि चलो बुढ़ापे में अगर संतान रोटी नहीं देगी तो बैंक के पैसा देके आते देगी। तो महात्मा कहते हैं कि जो भी काम तुमने किया दूसरे का किया, क्योंकि शरीर काल की अमानत है, ये अपना नहीं है। इसी का तो हम तुम कर रहे हैं। हमारा तो यानी काम, आत्मा का काम किसी ने नहीं दिया। महात्मा कहते हैं इस शरीर की कीमत आत्मा के पीछे है। अगर तुम्हारी आत्मा शरीर से निकाल दी जाए तो जो अभी अभी मैं और की तो मैं मेरी कहता हूँ कि अभी तुम गुरु महाराज का संदेश सुन रहे हैं, अगर 5 मिनट के अंदर वहाँ से चालान कट जाए और वो यानी यम के दूत यम के सिपाही यानी वो सांसों की पूंजी मेरी खत्म हो जाए और वो चालान लेकर आ जाए और शरीर को यानी जबरदस्ती आत्मा को निकाल के शरीर आराम से गिर जाए। तो प्यार से सत्संग सुन रहे थे, 5 मिनट बाद ही देंगे ओ भैया कि खूब हत्या लग गई, मैं राजस्थान भेजो राजस्थान भेजो। तो महात्मा कहते रहे ऐसी क्या चीज निकल गई? कोई शरीर है, कोई रूप रंग है, कोई चेहरा है, कोई हाथ पैर है, वही सारी चीज है। तो ऐसी क्या चीज निकल गई जो अभी तुम 10 मिनट पहले प्यार कर रहे थे और अब इससे घृणा करने लगे? सर को ढक दिया शकल को, कहते हैं अरे ढको इसको, अब इसकी शकल नहीं देखी जा रही। तो महात्मा कहते हैं कि जब वो असली चीज आत्मा निकल जाती है, जब इसकी कोई कीमत नहीं है। तो महात्मा कहते हैं शरीर के लिए तुम 3 समय खाना देते हो, सुबह दोपहर और शाम। सुबह नाश्ता, दोपहर भोजन, शाम को भोजन। अरे कभी तुमने सोचा कि ये शरीर नाशवान है, इसको तो तुम सारी चीज कर रहे हो, लेकिन आत्मा के बारे में सोचा? आत्मा को कभी भोजन दिया? तो महात्मा कहते हैं कि आत्मा का भोजन यानी दाल चूरमा, खीर, पूरी, सब्जी और यानी सूखे गीले मेवे, फल, दूध, अन्न इत्यादि ये नहीं है। ये तो शरीर का भोजन है। आत्मा का भोजन है भगवान का, भगवान का चिंतन, भगवान का ध्यान, ये आत्मा का भोजन है। तो हम तुमने पूरा जीवन किसमें बिता दिया? और तन और मन के मेले में। भाई क्या तुम्हें शरीर की रक्षा में लग रहे रात दिन और क्या मन की मानने? मन बड़ी बड़ी यानी रोजाना इच्छा करो कि ये चाहिए वो चाहिए। जब तो महात्मा कहते हैं कि सतगुरु कहे करो तुम सोई और मन के कहे चलो मत। मन लोभी मन लालची और मन चंचल मन चोर और मन के मते न चाहिए पलक पलक में। और ये तो पिटवावे काम करे, लेकिन हम तो मान मन की रहे हैं। भाई कह दे ना, हम पब्लिक सब कह दे कि सुनो सबकी और करो सब मन की कर रहे। इसलिए महात्मा कहते हैं कि तुमने सारा जीवन तन और मन के मेले में व्यतीत कर दिया। आत्मा की तुमने पुकार सुनी नहीं। आत्मा इस मनुष्य शरीर में बेहोश पड़ी हुई है और मनुष्य पर राज कर रहा है। मन जैसा करता है वैसा करवाता है। यानी मन यानी आत्मा कभी शराब नहीं पीती है, आत्मा झूठ नहीं बोलती है, आत्मा चोरी नहीं करती है, आत्मा यानी मांस नहीं खाती है,
महात्मा कभी रिश्वत नहीं लेती है। ये यानी करता कौन है? करवाता है मन, और करता कौन है? शरीर। तभी तो रामायण में लिख दिया कि कोई करे अपराध, कोई करे अपराध, कोई कर्म फल भोग, अत विचित्र भगवंत गत को जाने जग। यानी करता कोई है, उसका भोग और किसी को भोगना। करवाता मन है, करता शरीर है, और उसका भोग किसको भोगना पड़ता है? जीवात्मा। इसलिए तनमन के मेले में आपने खो दिया, और तनमन के झगड़े में या संसार के झमेले में तुमने भगवान से मिलने का रास्ता किसी से पूछा ही। फिर क्या कहा? दान नाय दियो हाथन ते दान, दान नाय दियो हाथन ते दान, काम नाय चलनो बातन ते काम, धर्म जब लेखो मांगे पूछे गोल के लिए मैं, धर्म जब लेखो मांगे पूछे गोल के, अरे रतन जन्म गमायो तन मन के मेले में, अरे रतन जन्म गमायो जब वहाँ जाकर के धर्मराज के दरबार में जब सांसों की पूंजी खत्म हो जाएगी, जब आत्मा मालिक के दरबार में पेश की जाएगी, तो वहाँ यानी गाँव की गवाही नहीं चलेगी। अकेले पूछे वो मान ही ना कह सके तुम, जैसे संसार में कह दें कि मेरे छोरा आ जान दे, कि मेरे घर वाले आ जान दे, कोई बता दो वो सब कथा है। वहाँ तो अकेले में पूछेगा कि तुमको कोई महात्मा नहीं मिला, कोई तुमको समझाने वाला नहीं मिला कि धरती पर क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो ये मनुष्य शरीर किस लिए मिला है, तुमने कभी बैठ करके कभी 5 मिनट भगवान का ध्यान भजन किया, तब आप ये कहोगे कि नहीं नहीं हमको कोई नहीं मिला। तो गुरु महाराज ने क्या कहा? माता बहन देवी और भाई लोगों ध्यान से सुनो। तब गुरु महाराज ने मन से कहा, अरे बच्चियों, मैं ऐसा बाबाजी हूँ, जब तुम झूठ बोलोगे उसी समय धर्मराज के दरबार में मैं जाकर के प्रकट हो जाऊंगा और कहूंगा कि 23 तारीख और 8वां महीना 2022 को आगरे के अंदर मैंने मेरे प्रेमी को भेजा और तुमको बताया कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, और ये यानी भगवान के भजन के लिए मनुष्य शरीर मिला है, तुम क्यों झूठ बोल रहे हो? बाबा जय गुरुदेव ने कहा कि उस समय में तुम्हारी गवाही दूंगा कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम कह रहे हो कि मुझको कोई बताने वाला नहीं मिला। अरे मैंने भेजा 23 तारीख को 8वें महीने में 2022 में तुम्हारे आगरे के अंदर, ये ऐसे बाबा जी उस समय ही प्रकट हो जाएंगे। इसलिए समय निकाल करके प्रेमियों भजन कर लो, कोई चीज आपके हमारे साथ जाने वाली नहीं है, सुई की नोक के बराबर। आज तक देखो प्रेमियों, गाँव के 100 बीघे आलू बिगड़े हो और 100 बीघे गेहूं बिगड़े हो, और 2-2 गाड़ी हो, 2-2 कोठियों, एक आगरे में बन रही हो, एक दिल्ली में बन रही हो, एक भरतपुर में बन रही हो, और 10 बहू हो, 10 बेटा हो, 20 नाती हो, 20 नाती की बहू हो, और जब समय पूरा हो जाए और जब बात 4 आदमी ले जाए, जब आप तक काऊ ने कहिए क्या को 100 बीघे खेत सत्य, क्या के 2 गाड़ी सत्य, क्या को बैंकन को पैसा सत्य, क्या की 10 बहू सत्य, क्या के 10 छोरा सत्य, आप तक काऊ ने कहिए। कहा के लास्ट में कि राम नाम सत्य, और सत्य बोलो